हाय दोस्तों। आज हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के पीएचडी प्रोग्राम के स्प्रिंग सेशन 2025-26 के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। आईआईटी भुवनेश्वर ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं एलिजिबल कैंडिडेट से पीएचडी प्रोग्राम के लिए, और ये एप्लीकेशंस 2025-26 के स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए हैं। कैटेगरीज, इंपॉर्टेंट डेट्स और रिसर्च एरियाज। सबसे पहले पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अवेलेबल कैटेगरीज पर एक नज़र डालते हैं। कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर। कैटेगरी 2 स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर, जिसमें ये शामिल हैं: ए स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, बी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट फेलोशिप, सी स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर आईआईटी भुवनेश्वर, डी sponsored under Artificial Intelligence and High Performance Computing Research Center AHRC. Category 3 Joint MSc PhD Students of IIT भुवनेश्वर, ये सिर्फ ऑटम सेशन एडमिशन के लिए है। Category 4 Institute Staff Category IIT भुवनेश्वर। Category 5 PhD for Working Professionals। ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है 7 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 10 नवंबर 2025 11 PM। रिसर्च एरियाज जानने के लिए आप इन स्कूल्स और उनके URL पर क्लिक कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज SECS, स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग SIF, स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंसेज SMS, School of Minerals, Metallurgical and Materials Engineering SM and ME, School of Humanities, Social Sciences and Management SHS and M, School of Basic Sciences C, School of Basic Sciences Maths, School of Basic Sciences Physics, School of Earth, Ocean and Climate Sciences SEOCS। इन स्कूल्स के अलावा इंस्टीट्यूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग AHRC के वेरियस रिसर्च एरियाज में पीएचडी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। इसका URL है www.iitbbs.ac.in/index.php/AHRC। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक का बटन अभी दबा दीजिए और आगे ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, अपने सवाल कमेंट में पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज। अब हम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर। इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर वो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE द्वारा सैंक्शनड और इंस्टीट्यूट के थ्रू ऑफर्ड इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलती है। स्कूल वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार हैं: ऑल इंजीनियरिंग स्कूल्स SECS, SIF, SMS एंड SMME। आपके पास MTech या ME या इक्विवेलेंट डिग्री हो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA के साथ, और आपके पास BTech या BE या इक्विवेलेंट डिग्री हो अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स में मिनिमम 70% मार्क्स और 7.5 CGPA इन अ 10-point स्केल। कैंडिडेट को अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। क्लास 10 से आगे के सभी एग्जामिनेशंस में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट में अप टू 5% मार्क्स का सिंगल रिलैक्सेशन परमिटेड है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। मास्टर्स डिग्री में अप्रोप्रिएट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिसिप्लिन्स में मिनिमम 55% मार्क्स और 6.0 CGPA इन अ 10-point स्केल हो। क्लास 10 से आगे के सभी एग्जामिनेशंस में मिनिमम 55% मार्क्स और 6.0 CGPA की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट में अप टू 5% मार्क्स का सिंगल रिलैक्सेशन परमिटेड है। कैंडिडेट को अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में गेट और CSIR UGC नेट LS क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज। मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री में अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA इन अ 10-point स्केल हो। क्लास 10 से आगे के सभी एग्जामिनेशंस में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट में अप टू 5% मार्क्स का सिंगल रिलैक्सेशन परमिटेड है। कैंडिडेट को अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में गेट और CSIR UGC नेट LS और JAM और जेस्ट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है।
स्कूल ऑफ अर्थ, ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज। मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री में अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA इन अ 10-point स्केल। और बीटेक और बीई या इक्विवेलेंट डिग्री अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स में मिनिमम 70% मार्क्स और 7.5 CGPA इन अ 10-point स्केल हो। क्लास 10 से आगे के सभी एग्जामिनेशंस में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट में अप टू 5% मार्क्स का सिंगल रिलैक्सेशन परमिटेड है। बीटेक और बीई और मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट को अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में गेट और CSIR UGC नेट LS और जैम और जेस्ट क्वालिफाइड होना जरूरी है। स्टूडेंट्स ऑफ CFTIs यानी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। वो CFTI स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन JA के बेसिस पर हुआ था और जो करंटली बीटेक या बीई या इंटीग्रेटेड एमटेक या इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स में या किसी अन्य मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, वो एलिजिबल होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को 7 सेमेस्टर्स या उससे ज़्यादा कंप्लीट करने पर मिनिमम CGPA 8.0 ऑन अ 10-point स्केल होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के टाइम पर भी CGPA 8.0 मेंटेन करना होगा। IITs और IISc से MSc डिग्री वाले कैंडिडेट्स जिन्हें CGPA 8.0 है वो भी एलिजिबल होंगे। इन कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए गेट और CSIR UGC नेट LS क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। CFTI स्टूडेंट्स कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट PhD स्कॉलर्स की तरह असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी 1 के अनुसार होनी चाहिए। कैटेगरी 2 स्पॉन्सर्ड PhD स्कॉलर 1 स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। कैंडिडेट को उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां अप्रोप्रिएट R&D फैसिलिटीज है कंटिन्यूअस सर्विस में कम से कम 3 साल तक होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री या कोई अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, established industrial research and developmental organizations, recognized autonomous bodies and public undertakings, recognized universities or colleges. Established industries. इन कैंडिडेट्स को गेट और CSIR UGC नेट LS क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। कैटेगरी 1 की सभी अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस इन कैंडिडेट्स पर लागू होती हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सबमिट करना अनिवार्य है, वरना एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस कैटेगरी में एडमिट हुए PhD स्कॉलर्स को इंस्टीट्यूट से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। 2 स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टरल फेलोशिप, CSIR UGC, DST इंस्पायर, ICMR एटसेट्रा। जिन कैंडिडेट्स के पास CSIR UGC नेट JRF या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर किया गया कोई अन्य डॉक्टरल फेलोशिप है, वो इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस कैटेगरी के PhD स्कॉलर्स को रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टरल फेलोशिप से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इन्हें कैटेगरी 1 के इंस्टीट्यूट PhD स्कॉलर के लिए एप्लीकेबल मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी। इन कैंडिडेट्स को गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। 3 स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर IIT भुवनेश्वर। जो लोग कैटेगरी 1 में मेंशन्ड मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस रखते हैं और इंस्टीट्यूट के किसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में JRF और SRF और इक्विवेलेंट के रूप में काम कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट PhD स्कॉलर जितनी मिनिमम फेलोशिप ले रहे हैं, वो इस कैटेगरी में PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इन्हें प्रोजेक्ट फंड से असिस्टेंटशिप मिलेगी जो इंस्टीट्यूट PhD स्कॉलर की फेलोशिप अमाउंट के बराबर या उससे ज़्यादा हो। प्रोजेक्ट फंड की रिमेनिंग पीरियड इन अ सिंगल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का रिमेनिंग टेन्योर एनरोलमेंट की डेट से कम 2 साल होना चाहिए। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन PI और हेड की रिकमेंडेशन पर 6 महीने तक रिलैक्स की जा सकती है। 4 स्पॉन्सर्ड अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर AHRC, अ वर्चुअल सेंटर, IIT भुवनेश्वर। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जहां स्कॉलर इंस्टीट्यूट के किसी भी रेलेवेंट स्कूल से सुपरवाइजर ले सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। A MTech और ME या इक्विवेलेंट डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 CGPA के साथ, और B MTech और ME या इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 CGPA के साथ, और कैंडिडेट को गेट क्वालिफाइड होना चाहिए डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DA या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE में। और
मास्टर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या जेनेटिक्स या साइकोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए के साथ, और कैंडिडेट को गेट क्वालिफाइड होना चाहिए डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीए या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई में। क्लास 10 से आगे के सभी एग्जामिनेशंस में मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट में अप टू 5% मार्क्स का सिंगल रिलैक्सेशन परमिटेड है। एएचआरसी के थ्रू सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स को अपने अलॉटेड मेन सुपरवाइजर के अनुसार रिस्पेक्टिव स्कूल या डिपार्टमेंट से अफिलिएट किया जाएगा। फेलोशिप कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होगी। कैटेगरी 3 जॉइंट एमएससी पीएचडी स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर। ये प्रोग्राम सिर्फ ऑटम सेमेस्टर एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है। ये आईआईटी भुवनेश्वर में एमएससी प्रोग्राम्स परस्यू कर रहे ब्राइट और मोटिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए है। एप्लीकेंट्स को थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर के बाद सीजीपीए 8.5 सिक्योर करते हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं नेक्स्ट ऑटम सेमेस्टर में पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। इंटरेस्टेड एमएससी स्टूडेंट्स को थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेरेशन के 2 हफ्ते के भीतर पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने का डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। उनका सिलेक्शन टेस्ट इंस्टीट्यूट के ऑटम सेमेस्टर पीएचडी एडमिशन के साथ कंडक्ट किया जाएगा। इस ऑप्शन को अवेल करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या पर सैंक्शनड स्ट्रेंथ का 10% यानी राउंडेड अपवर्ड का डिसिप्लिन वाइज कैप होगा। सिलेक्शन टेस्ट के बाद सिलेक्ट होने पर उन्हें ऑटम सेमेस्टर में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एनरोल किया जाएगा। कैटेगरी 4 इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी आईआईटी भुवनेश्वर। नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबर्स जिनके पास परमानेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल शामिल हैं, को इंस्टीट्यूट के पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन एडमिशन से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से यानी प्रायर परमिशन यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है। एडमिशन के लिए स्टाफ मेंबर को प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स पूरे करने होंगे और क्वालिफाइंग एग्जाम में कैटेगरी 1 के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स या ग्रेड या सीजीपीए प्राप्त करना होगा। कैंडिडेट को गेट या यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट एलसी क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। कैटेगरी 5 पीएचडी प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। कैंडिडेट्स के पास कम से कम 3 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हो सकते हैं। उन्हें इन कैटेगरीज में सर्विस में होना चाहिए जहां अप्रोप्रिएट आर&डी फैसिलिटीज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री या कोई अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, established industrial research and developmental organizations, recognized autonomous bodies and public undertakings, recognized universities or colleges, established industries। इन कैंडिडेट्स को गेट और CSIR UGC नेट LS क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। एडमिशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन कैटेगरी 1 में दी गई है और वो इन कैंडिडेट्स पर लागू होगी। इस कैटेगरी में कोर्स वर्क के लिए रेजिडेंशियल पीरियड में रिलैक्सेशन दी गई है। इस कैटेगरी के स्कॉलर्स असिस्टेंटशिप के हकदार नहीं हैं। Details of GATE और NET disciplines required for PhD admission। अलग अलग स्कूल और सेंटर के लिए रिक्वायर्ड गेट और यूजीसी CSIR नेट LS और RS डिसिप्लिन्स इस प्रकार हैं। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंसेज यानी SECS। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए गेट डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE और इंस्ट्रूमेंटेशन IN। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए गेट डिसिप्लिन में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी CS और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी DA। यूजीसी CSIR नेट डिसिप्लिन में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस यानी कोड 87। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए गेट डिसिप्लिन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी EC और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यानी IN और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी EE और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी CS। यूजीसी CSIR नेट डिसिप्लिन में इलेक्ट्रॉनिक साइंस यानी कोड 88 और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस यानी कोड 87। स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी SIF गेट डिसिप्लिन में सिविल इंजीनियरिंग यानी CE। स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंसेज यानी SMS गेट डिसिप्लिन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी ME और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यानी PI और एरोस्पेस इंजीनियरिंग यानी AE और केमिकल इंजीनियरिंग यानी CH और बायोटेक्नोलॉजी यानी BT।
स्कूल ऑफ मिनरल्स मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग यानी एसएमएम एंड एमई। गेट डिसिप्लिन में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यानी बीएम और इंजीनियरिंग साइंसेज यानी एक्सई और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यानी बीएम और बायोटेक्नोलॉजी यानी बीटी और केमिकल इंजीनियरिंग यानी सीएच और केमिस्ट्री यानी सीवाई और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी एमई और माइनिंग इंजीनियरिंग यानी एमएन और फिजिक्स यानी पीएच और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग यानी एमटी और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी पीआई और इंजीनियरिंग साइंसेज यानी एक्सई और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी डीए और सिविल इंजीनियरिंग यानी सीई और एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी ईएस और पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी एक्सईएफ और जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स यानी जीजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी ईई। यूजीसी सीएसआईआर नेट डिसिप्लिन फिजिक्स यानी पीएच और केमिस्ट्री यानी सीवाई। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट यानी एसएचएसएस एंड एम। गेट डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स यानी C1, इंग्लिश यानी C2, लिंग्विस्टिक्स यानी C3, फिलॉसफी यानी C4 और साइकोलॉजी यानी C5। यूजीसी सीएसआईआर नेट डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स यानी कोड 01, इंग्लिश यानी कोड 30, लिंग्विस्टिक्स यानी कोड 31, फिलॉसफी यानी कोड 03 और साइकोलॉजी यानी कोड 04। स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज यानी एसबीएस, फिजिक्स यानी गेट डिसिप्लिन फिजिक्स, यूजीसी सीएसआईआर नेट डिसिप्लिन फिजिक्स। केमिस्ट्री यानी गेट डिसिप्लिन केमिस्ट्री, यूजीसी सीएसआईआर नेट डिसिप्लिन केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स यानी गेट डिसिप्लिन मैथमेटिक्स यानी एमए और स्टैटिस्टिक्स यानी एसटी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी सीएस। यूजीसी सीएसआईआर नेट डिसिप्लिन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बायोसाइंसेज यानी गेट डिसिप्लिन बायोटेक्नोलॉजी यानी बीटी और लाइफ साइंसेज यानी एक्सेल, यूजीसी सीएसआईआर नेट डिसिप्लिन बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज। स्कूल ऑफ अर्थ ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज यानी SEOCS, एटमॉस्फेयर और ओशन और क्लाइमेट साइंसेज। गेट पेपर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर इंजीनियरिंग साइंसेज एटमॉस्फेरिक एंड ओशियानिक साइंसेज यानी XEH को प्रेफर किया जाएगा। यूजीसी सीएसआईआर नेट डिसिप्लिन में नो रिस्ट्रिक्शंस, हाउएवर अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज को प्रेफर किया जाएगा। जियोलॉजी और अर्थ साइंसेज, गेट डिसिप्लिन जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स यानी जीजी और जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग यानी जीई और एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी ईएस। यूजीसी सीएसआईआर नेट डिसिप्लिन अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज और एनवायरमेंटल साइंसेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर यानी AHRCC, गेट डिसिप्लिन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी DA और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी CS और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ECE। जनरल इंस्ट्रक्शन। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को ऊपर दिए गए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना होगा और PhD प्रोग्राम के लिए सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही अप्लाई करना होगा क्लोजिंग डेट से पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ सभी ओरिजिनल एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करना अनिवार्य है, वरना एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। हार्ड कॉपी भेजनी नहीं है। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट की गई इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होगी, इसलिए एप्लीकेशन ध्यान से भरें। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शॉर्टलिस्टिंग या सिलेक्शन की गारंटी नहीं देते। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट न करने वाले एप्लीकेशंस को बिना किसी इंटीमेशन के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि एप्लीकेंट के पास एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। SC और ST और PWD कैंडिडेट कैटेगरीज के लिए जनरल और OBC NCL कैटेगरीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार सभी एकेडमिक एग्जामिनेशंस में अप टू 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन परमिटेड है। ये इंस्टीट्यूट और स्पॉन्सर्ड PhD स्कॉलर दोनों कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स पर लागू होती है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखने वाले कैंडिडेट्स PhD प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप और UGC और CSIR नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर की गई कोई अन्य डॉक्टोरल फेलोशिप प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं, जैसा एप्लीकेबल हो। इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी और स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग प्रोफेशनल्स कैटेगरी में एडमिट हुए स्कॉलर्स किसी भी असिस्टेंटशिप के हकदार नहीं हैं। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। कैंडिडेट को सेक्शन 1 में स्पेसिफाइड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होगा। स्कूल्स मार्क्स या स्कोर या अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर डिसिप्लिन या ब्रांच के टर्म्स में एडिशनल क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर। सभी शॉर्टलिस्टेड PhD एप्लीकेंट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अपीयर करना होगा, जिसमें इंटरव्यू और रिटन टेस्ट शामिल हैं।
रिटन टेस्ट ऑप्शनल है और स्कूल की रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए सिलेक्शन 40% वेटेज रिटन टेस्ट और 60% वेटेज इंटरव्यू पर होगा। स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कट ऑफ्स फिक्स कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन कंबाइंड परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा। सिर्फ इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में सिक्योर्ड मार्क्स का 100% वेटेज होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स द्वारा डिसाइड किया जाएगा। एनओसी कैटेगरी 2, 4 और 5 के कैंडिडेट्स को अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से एनओसी प्रोड्यूस करना होगा, जिसका फॉर्मेट एनेक्स्टर में दिया गया है। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एनेक्स्टर ए। स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर्मेट एज पर देयर ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर आईआईटी भुवनेश्वर एनेक्स्टर बी। इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी आईआईटी भुवनेश्वर एनेक्स्टर सी। वर्किंग प्रोफेशनल्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम एनेक्स्टर डी। इन कैटेगरीज के कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करते समय प्रेजेंट एम्प्लॉयर से एनओसी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। अगर एनओसी अटैच नहीं है तो एप्लीकेंट को एनओसी विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस का अंडरटेकिंग प्रोवाइड करना होगा। एनओसी के बिना प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट का सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। एप्लीकेशन फी एप्लीकेंट्स को एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 और ₹500 ओनली। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ₹250 और ₹250 ओनली। फॉरेन नेशनल्स के लिए ₹50। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जेम्प्टेड है। एप्लीकेशन फी एक बार पे होने के बाद किसी भी सर्कमस्टांसेस में रिफंड नहीं होगी। हेल्पलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन से रिलेटेड किसी भी डिफिकल्टी के लिए आप इन डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स वर्किंग डेज में 10 AM से 5 PM तक आंसरेबल है। एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी एकेडमिक सेक्शन, ईमेल आईडी academic.phd@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर 0674713446। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज ERP टीम, ईमेल आईडी erp.admin@iitbbs.ac.in, कॉन्टैक्ट नंबर 067471380608। एप्लीकेशन फी पेमेंट से रिलेटेड क्वेरी अकाउंट सेक्शन, ईमेल आईडी fa.students@iitbbs.ac.in, कॉन्टैक्ट नंबर 067471345663। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। ऑल द बेस्ट।